तो आइए आज शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल होता क्या है? देखिए, आर्टिकल जो होते हैं ना, ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ये आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए एन आते हैं और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल जो द आते हैं। तो ए एन को हम कुछ हिंट्स दे चुके हैं, बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको क्लियर कर देते हैं कि ए एन का यूज होता कहाँ पे है। तो देखेंगे कि ए एन का यूज होता है, सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल में चलेंगे। ए एन का ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज ऑफ अ का पढ़ेंगे कि कहाँ पे अ का यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एशियन लेंगे। आपको हम काउंटिंग के बेसिस पर हम बताए थे, एक एशियन होता है, एक पीशियन होता है और एक ईशियन होता है। एशियन होता है सिंगल पर्सन, सिंगल पेन, सिंगल कोई थिंग रहेगा, वो एशियन होता है जिसको हम काउंट कर सके हैं। जो नंबर में क्या होगा, सिंगल होगा, कंटेबल होगा पर सिंगल होगा, वो होगा एशियन। पेन है एशियन है, चेयर है एशियन है, बॉय एशियन है, एक डॉक्टर एशियन है। तो इस तरह का एशियन से हम पूछेंगे, बोल करके या लिख करके देखेंगे। अगर क से लेकर के ज्ञ के बीच में कोई भी लेटर आएगा तो उसमें हम अ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पेन में प आया, यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। चेयर में च आया, यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। टेबल में ट आया, यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। टीचर में ट आया, यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे। बॉय में, बैग में बो आया, ठीक है, तो यहाँ पे भी अ का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी देख रहे हैं हिंदी में कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट लेटर आएंगे तो उसमें अ का प्रयोग करेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एशियन से को बोलने या लिखने पर यदि कॉन्सोनेंट लेटर हिंदी में प्राप्त होते हैं तो वहां पर अ का प्रयोग करेंगे। जैसे टीचर में ट आया, इसमें अ, बैग में ब आया, इसमें अ। तो आप देखते हैं यहां पर एक एन, एन का जो यूज होता है, एन का यूज होता है, एक एशियन लीजिए और उससे पूछिए बोलिए या लिखिए। बोलने या लिखने पर वॉवल साउंड मिलता है या वॉवल लेटर मिलता है तो वहां पर एन का यूज करेंगे, ठीक है। वंस अगेन, एशियन से पूछने या बोलने पर अ से अ के बीच में कोई भी लेटर आता है तो वहां पर एन का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर है आई एस, क्या है आई एस। आई एस में फर्स्ट लेटर हमारा क्या आया, ओ आया, इसमें क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। आईपीएस, यहाँ पर क्या आया, ओ आया, आईपीएस फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। इंजीनियर है, इंजीनियर में ई आया, यहाँ पर हमको पूरा लेटर से मतलब नहीं है कि उसमें क्या क्या आ रहे हैं, हमको फर्स्ट लेटर देखना है। यहाँ पे ई आया तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। एसडीएम है, लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है। अगर हम लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग, तो ये तो ए होना चाहिए, मगर यहाँ पर हिंदी में इसको लिखते हैं तो यहाँ पर ए आ रहा है जो कि अ से अ के बीच में है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। ऑरेंज है, यहाँ पे अ है, इसलिए यहाँ पे भी एन होगा। तो इस तरीके से एन का यूज करते हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर मिलेंगे तो अ का यूज करना है, वॉवल लेटर मिलेंगे हिंदी में तो एन का यूज करना है। और अब चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल की ओर। तो यहाँ पे जो द हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। तो इसमें भी बहुत सारे यूज हैं, वन बाय वन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले द का यूज कहां पे करते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स होंगे तो यहां पर द का प्रयोग करेंगे। द हिमालयाज, द ऑल्प्स, ठीक है। और उसके बाद है द का यूज रिवर्स नेम, नदियों का नाम रहेगा, वहां पे द का यूज करना है। जैसे हो गया द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी। तो इस तरीके से जितने नदियों के नाम होते हैं उसके पहले द का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में, दो के पहले ये सी के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द रेड सी, द रेड सी, रेड सी के पहले हम
द का यूज करेंगे। अरबियन सी के पहले द का यूज करेंगे। डेड सी के पहले भी द का यूज करेंगे। और ओशियन के पहले भी द का प्रयोग होता है नेक्स्ट पॉइंट में। द पैसिफिक ओशियन, यहां पे द का यूज करेंगे। इंडियन ओशियन, यहां पे द का यूज करेंगे। अटलांटिक ओशियन, यहां पे भी द का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बे जो खाड़ी होता है तो या गल्फ है तो इसमें भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना। और इसी प्रकार गल्फ है तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर गल्फ ऑफ ग्युयाना। तो यहाँ पर इस तरीके से द का यूज करते हैं। अब आते हैं द प्लस ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप में जितने भी आइलैंड्स होंगे उसमें द का प्रयोग करते हैं। द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ईस्ट इंडीज, उसमें भी द का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द का यूज करते हैं। अब है कैनल्स नेम रहेंगे उसमें भी द का यूज करेंगे। ठीक है, नहर का नाम रहेगा उसमें भी द का यूज करेंगे। तो यहां पर स्वेज कैनाल, इसमें भी द का यूज करेंगे। पनामा कैनल्स, यहां पर द का यूज करेंगे। अब आते हैं एरोप्लेन, नेम ऑफ एरोप्लेन रहेंगे उसमें भी द का यूज होगा, जैसे मकालू, द मकालू, फिर द मेघदूत, फिर है द कश्मीर प्रिंसेस। तो इसमें एरोप्लेन के नाम है, इसके पहले द का यूज होगा। अब है शिप के पहले भी, जो समुद्री जहाज होते हैं उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द विक्टोरिया, फिर द विक्रांत। तो इसके पहले आपको ये चीजें देख लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब आते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, जहां पे भी मिलेंगे उसमें द का प्रयोग होगा, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, इस तरीके का। नेशनलिटी होगा एक्सप्रेशन वर्ड्स, जो पूरे उसका नेशनलिटी को बताएगा, जैसे द चाइनीज, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, तो यहाँ पर द बोलेंगे द इंडियंस। अमेरिकन्स, तो यहाँ पे द अमेरिकन्स बोलेंगे। रशियंस, यहाँ पर द रशियंस बोलेंगे। तो इस तरह का नेशनलिटी होंगे तो वहां पे भी द का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं रिलीजियस को। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रामायण, यहाँ पे द का यूज करेंगे। महाभारत, यहाँ पे भी द का यूज करेंगे। और डायरेक्शन की बात आती है तो जैसे ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ, उसमें भी द का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। तो ये चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन में रखना है। जितने भी मरुस्थल होंगे, जैसे थार हो गया, जैसे सहारा डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट के पहले भी द का प्रयोग होता है। द थार डेजर्ट, यहाँ पे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, इस तरह का यूज करते हैं। और गवर्नमेंट जो ब्रांचेज होते हैं उसमें भी द का यूज होंगे, जैसे द नेवी, जल सेना, फिर द आर्मी, थल सेना, द एयरफोर्स, वायु सेना। तो इसमें भी द का यूज करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे जो द जनता दल, फिर द भारतीय जनता पार्टी। तो जितने भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। और अब आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है द तबला, द हारमोनियम, द सितार। तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें देख लेना, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे उसमें द का प्रयोग कर लेंगे। अब आते हैं
द के पहले अगर एडजेक्टिव आता है ना तो वो नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल। जैसे यहां पर द प्लस एडजेक्टिव है तो द रिच, तो द रिच का मतलब हो गया धनी लोग, वो प्लूरल। उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे तो वो उसमें आर लगेंगे। द पुअर यहां पर हो गया गरीब लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल। अब नेक्स्ट में देखते हैं द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव होता है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री यदि सेंटेंस में भी यूज कर रहे हैं, चाहे स्पोकन में कर रहे हैं या रिटन में कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, तो आपको यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले ईएसटी लगा हुआ रहेगा या मोस्ट लगा रहेगा, उसमें द का यूज करेंगे। यहाँ पे द टॉलेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट किंग, फिर द, इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो अब आते हैं पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, आप जितने भी पब्लिक प्लेसेस आप देखते हैं वहां पे द का यूज कर सकते हैं। द जू, ठीक है, जब जू का नाम नहीं रहेगा, द जू। यहाँ पर सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक यहाँ पर। अब नेक्स्ट है, देखते हैं टाइटल या पोस्ट के पहले भी द का यूज करते हैं। टाइटल या पोस्ट के पहले द का यूज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के पहले द का यूज करेंगे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के पहले द का यूज करेंगे। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदू, फिर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी आपको इंग्लिश न्यूज मिलेंगे उसमें द का यूज करेंगे। अब आते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितने भी ऐतिहासिक जगह है, प्लेसेस हैं, उसमें द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द गोल घर, द ताजमहल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग द का यूज करते हैं। और द का यूज कहां, आर्टिकल का यूज कहां पे नहीं करते हैं, अब देखेंगे। किसी लैंग्वेज के पहले द का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द इंग्लिश हो गया, द हिंदी हो गया, इस तरीके का, या इंग्लिश और हिंदी नहीं करेंगे। और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ फेस्टिवल हॉलीडेज रहेंगे तो वहां पे द का यूज नहीं करना है, वहां पे द का यूज नहीं करना है। तो करना क्या है, होली रहेगा, दिवाली रहेगा तो वहां पे द का यूज नहीं करना है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे रहेगा तो वहां पे भी द का यूज नहीं करना है। और डिजीज रहेंगे, कोई बीमारी रहेगा तो उसमें भी द का यूज नहीं करना है। देखिए कैंसर है तो द कैंसर नहीं होगा, द फीवर नहीं होगा। और कभी भी आपको दिन, जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, उसके पहले भी द का यूज नहीं कर रहेंगे। तो यहाँ पर द संडे, द मंडे, द फ्राइडे नहीं करेंगे। फिर द जनवरी है ना, द मार्च, द मार्च नहीं होगा। अब है कि किसी भी प्रॉपर नेम ऑफ, किसी प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन या प्लेस के पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मोहन है, सोहन है, रहीम है, सुरेश है, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है या द का प्रयोग नहीं करना है। फिर पटना है तो यहाँ पे द पटना नहीं होगा, यहाँ पे द पटना नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि आर्टिकल क्या होता है। ए एन द होते हैं आर्टिकल में, तो ए एन का यूज हमने देखा। ए एन का यूज हमने देखा कहां पे होता है, ए का यूज कहां पे होता है, कॉन्सोनेंट साउंड मिलते हैं तो यहाँ पर अ का यूज होता है। और एन का यूज होता है, बाउल साउंड मिलते हैं हिंदी में तो वहां पर एन का यूज होता है। देखें आईएएस से यहाँ पे ओ आ रहा है तो एन, आईपीएस है एन, इंजीनियर है एन, एसडीएम में ए आ रहा है तो यहाँ पर एन,
का प्रयोग होता है। और हमने बारी बारी से द का यूज हमने पढ़ा कि कहाँ पे द होता है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश न्यूज के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन हो गया उसके पहले द का प्रयोग होता है। कुछ यूनिक थिंग्स हो गया, जैसे आपका यूनिक थिंग्स में जैसे द अर्थ हो गया, द मून हो गया, है ना, द वर्ल्ड हो गया, उसके पहले द यूनिवर्स हो गया, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं यूनिक थिंग के पहले। और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे द तबला हो गया, द हारमोनियम हो गया, है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जितने भी रिलीजियस बुक होते हैं जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना, तो द महाभारत, द रामायण, इस तरह का उसमें भी द का प्रयोग करेंगे। द गीता, द कुरान, द बाइबल, उसमें द का यूज करेंगे। जितने भी डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें भी द का प्रयोग करते हैं। और द का प्रयोग जितने भी रिवर्स नेम होंगे उसके पहले, जैसे द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी, उसके पहले द का यूज करेंगे। फिर द का प्रयोग जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होते हैं जैसे द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, है ना, द गोल घर हो गया, उसमें द का यूज करते हैं। और हाँ, द का प्रयोग हमने बताया था कि अनकंटेबल में नहीं होता है, मगर अनकंटेबल में भी होता है। अनकंटेबल नाउन में भी होता है, वो आपको पार्टिकुलर बनाने के लिए होता है। क्या बनाने के लिए होता है? पार्टिकुलर बनाने के लिए। जैसे यहां पर द वॉटर, एक्चुअली ऐसा तो नहीं होगा, मगर हम बोलेंगे पानी गंदा है और पानी गंदा होता है, ठीक है, होता है। तो एक पानी गंदा है, जो मेरे पास पानी है वो गंदा है, तो ये हो गया क्या? डिफिनिट, है ना। और पानी गंदा होता है तो हम अनुमान लगा रहे हैं, तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे द वाटर इज डर्टी, फिर यहां पर अनुमान लगा रहे हैं तो यहां पे द का यूज नहीं होगा। वाटर इज डर्टी, ठीक है। तो यहां पर जैसे अब देखते हैं, गाय काली है, गाय काली होती है। तो यहाँ दो बातें बोली जा रही है, गाय काली है, गाय काली होती है। तो गाय काली होती है तो उजली भी होती है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेट कौन है? गाय काली है, जो मेरे सामने गाय है देख रहे हैं वो डेफिनेट है। तो यहाँ पे हो जाएगा द काउ इज ब्लैक, यहाँ पर इंडेफिनिट है, द काउ इज ब्लैक। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि एक कॉमन नाउन में भी जो आपको आते हैं डिफिनिट बनाने के लिए, अनकंटेबल नाउन जो होता है उसको डिफिनिट बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चाहे ये कॉमन नाउन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर डिफिनिट बनाना है तो उसमें द का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़का बदमाश है, कैसे? देखिए, लड़का बदमाश है, लड़का बदमाश होता है, लड़के तेज हैं, लड़के तेज होते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे है, ये हमारा एशियन है सिंगुलर और ये हमारा पीसियन है, ठीक है।
तो यहाँ पर लड़का बदमाश होता है, लड़का बदमाश है, तो यहाँ पर यानी कि मेरे सामने है, उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय इज विक्ड। और लड़का बदमाश होता है, तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं, ये हमारा डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे बॉय इज विक्ड। लड़के तेज हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो हम देख रहे हैं वो तेज हैं, तो यहाँ पर होगा द बॉयज आर इंटेलिजेंट। और लड़के तेज होते हैं, तो होते हैं अनुमान लगा रहे हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे बॉयज आर विक्ड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल में ए, एन और द का प्रयोग कहां होता है। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से उसको बैक रिवर्स करके देख लेना है, शुरू से देख लेना है, स्लोली देख लेना है, अच्छे से देख लेना है क्या क्या पॉइंट उसमें दिए गए हैं। वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे द में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ज्यादातर हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको आपको रिवीजन में रखना है, चाहे आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, तो वो चीजें यूज करना है। ठीक है, हमारा सिर्फ पढ़ने का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, हम लोग का मकसद होना चाहिए कि वो अपने डेली लाइफ में यूज करना। तो हम जो चीजें आपको बताएंगे वो मैक्सिमम जो चीजें होंगे वो डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन कीजिए, और आगे आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।